अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पेचेस के हवाले से। पहले भी मैंने एक दो नुस्खा जात इस हवाले से दिए हैं, कुछ बच्चों के लिए थे। तो बड़ों के लिए आज का नुस्खा जो है, जो मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं जो बड़ी एज में हैं, अगर उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है तो आज का हमारा नुस्खा उसी हवाले से होगा कि पेचेस किस तरीके से रोके जा सकते हैं, कैसे आराम आ सकता है। क्योंकि और ये जो नुस्खा आज का मैं आपको देने वाला हूँ बहुत मुजर्रब और तेज़ तरीन काम करने वाला नुस्खा है। मतलब कि पहली या दूसरी खुराक में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा और मोशन जो है वो फौरी तौर पर रुक जाएंगे। अब ये क्यों मोशन हो जाते हैं? बदहज़मी की वजह से हो जाते हैं, या स्टोमिक की ख़राबी की वजह से हो जाते हैं, या कुछ जिगर की वजह से हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं जो आपको मतलब मेरी पहले वाली वीडियोस में मिल जाएंगे कि इसके क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो आज आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। और सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए होंगे सौंफ, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगी बेलगिरी, और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है खुश्क अदरक, जिसको जंजबील भी कहते हैं। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाता है, नोट कर लिया करें। सबसे पहले जो सौंफ है वो हम लेंगे 40 ग्राम। ये काबिल गौर चीज़ होती है, वज़न को आप बड़े एहतियात से नोट किया करें। सौंफ हम लेंगे 40 ग्राम, और बेलगिरी हम लेंगे 20 ग्राम, और जंजबील खुश्क अदरक जो है ये हम लेंगे 20 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपने इकट्ठी ले लेनी है, इनको पाउडर कर लेना है, बिल्कुल बारीक आपने इसका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। अब इसका जो सफ़ूफ है वही आपकी दवा है। अब बात कर लेते हैं इसकी मिकदार खुराक की कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कितने टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी मिकदार खुराक बनेगी 5 ग्राम, मतलब कि 1 चाय वाला चम्मच इसकी मिकदार खुराक है। सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले लें, खाली पेट ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि जब मोशन मतलब लगे हो, ये पेट ख़राब हो, उस टाइम खाना वगैरह इतनी रूटीन से नहीं खाया जाता, कोई नरम ग़िज़ा ही इस्तेमाल की जाती है। तो अगर कोई नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद आप लोग इसे लेंगे तो और भी बेहतर है। तो चाय वाला 1 चम्मच सुबह और चाय वाला 1 चम्मच शाम, मतलब ताज़ा पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह एक ही दिन की खुराक से, या हो सकता है कि आप पहली खुराक लें और आपको आराम आना शुरू हो जाए। मतलब इतना इस नुस्खा का रिज़ल्ट है। सिंपल है, आसान है, आसानी से आपको मिल जाएगा। बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया बन सकता है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।